हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश, आप लोग का अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग ने हमारा वीडियो पहले वाला देखा होगा तो अच्छी बात है, और आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। जो लोग नहीं देखे हैं उन लोग को आप प्लीज़ भेजें, शेयर करें और हमारा वीडियो को और लाइक करें ताकि आप आने वाला भी वीडियो को आपको मिल सके। तो आज आप लोग को बताने वाले हैं 100 से 1000 तक का स्क्वायर। 100 से 1000 तक का स्क्वायर कितना आसानी से कर सकते हैं, समझे। इससे पहले आपको बताए थे 1 से लेकर के 100 तक का, जो आप काफी अच्छी तरीका से आपको मालूम चल गया होगा कि किस तरीका से निकालना है। और वो जो था धांसू ट्रिक था, और आज जो बताने वाले हैं आज भी धांसू ट्रिक ही बताने वाले हैं। तो ये जो भी दोनों ट्रिक है, जो भी ये है भारतीय ट्रिक, चाइना ट्रिक नहीं है जो आया और गया। ये जो है हमेशा लाइफ टाइम के लिए है, मतलब जब तक जिंदगी तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर। आप जहां चाहें वहां इस्तेमाल करके देख लीजिए। मेथड आपका यही लगेगा, नंबर आपका, आंसर आपका वही आएगा। जिसका भी स्क्वायर चाहते हैं पहला वाला वीडियो के हिसाब से आप देखिएगा तो 1 से लेकर के 100 तक, और आज वाला आपको बताएंगे 100 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर। तो आप अच्छे से गौर से हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारा का सारा आपको पता चलेगा कि किस तरीका से आपको निकालना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 100 से 1000 तक का स्क्वायर। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आपको एक बेस बनाना पड़ेगा। इसमें आपको सबसे पहले क्या बोले, बेस बनाना पड़ेगा। और बेस बनाने के लिए हमको कैसे बेस बनाना पड़ेगा, तो देखिए एक लाइन ड्रॉ किए। चलिए हम एक लाइन ड्रॉ किए जिसमें 100 से स्टार्ट हुआ, और एंडिंग कहां हुआ, तो 1000 तक। हमको कहां तक निकालना है, 100 से 1000 तक। तो एक लाइन ड्रॉ किए 100 से 1000 तक का। इसमें कहीं का भी नंबर आपको दे सकता है। अब देखिए इसमें आपको बेस बनाना किस तरह, मान लीजिए लाइन में 200 आएगा, 300 का आ सकता है, 400 का आ सकता है, इसी तरीके आपको और आ सकता है 1000 तक का। आपको 400, 500, 600, 700 जो भी है 1000 तक का आपको आ सकता है, ठीक। तो आपको बस ध्यान देना है कि किस नंबर के पास है, जिसका आप स्क्वायरिंग निकाल रहे हैं वो किस नंबर के पास है। अगर मान लीजिए हम एक मान लेते हैं कि 213, मान लीजिए आपको पूछ दिया क्वेश्चन में कि 213 का स्क्वायरिंग निकालिए। चलिए अब 213 आपको देखना है कि 213 किस नंबर के पास है, मतलब परफेक्ट, मतलब कि नंबर किसके पास है, 200 के पास सामने है, या 100 के पास सामने है, या 250 के पास सामने है। अब देखिए ये तो आपको पता चल जाएगा कि 200 किसके पास है, तो 213 200 के पास है। 200 के पास है तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि बेस मेरा क्या है, 200 है। तो आपको बेस पता चलेगा। लेकिन अगर आपका दे से 248, तब आप क्या कीजिए, अगर 248 का स्क्वायरिंग अगर पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा। तो देखिए इसको करने के लिए फिर से आपको एक नया बेस तैयार करना पड़ेगा। मतलब कि अगर 100 का मल्टीपल में अगर आ रहा है, मतलब 200 के सामने आ रहा है, तो आप 200 को डायरेक्ट बेस मान लिए। लेकिन अगर आपका 250 के, ये किसके सामने आ रहा है, 250 के पास आ रहा है, मतलब हमको फिर से एक बेस मानना पड़ेगा 250। तो समझ लीजिए हर किसी के सामने होगा, मतलब यहां 150, 350, 450। तो इसी तरीका का आपका चलता रहेगा, आपका 950, फिर आपका आ जाएगा 1000। तो इसी तरीका से आपका चलता रहेगा। अब देखिए आपको बताते हैं कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं किसी भी स्क्वायर का। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको सब बताएंगे, आगे पीछे समझे सब बताएंगे किस तरीका से आपको निकालना है। तो आइए आज देखते हैं क्या। सबसे पहले चलिए मान लेते हैं 213। चलिए 213 का हम स्क्वायर ले लिए। अब आपको क्या बोले, सबसे पहले इसका बेस बनाना है। तो आप देख रहे हैं किसके सामने है,
किसके सामने है तो आप कहिएगा 200 के सामने है, तो हम बेस मान लेते हैं 200। चलिए 200 बेस मान लिए। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो 13 ज्यादा है, तो 13 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कीजिए, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कीजिए, मतलब 13 ज्यादा है तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, मतलब 169। और 169 का आपको 2 डिजिट लिखना है, सिर्फ 2 डिजिट लिखना है, 1 डिजिट नहीं लिखना है, मतलब 1 डिजिट को आपको कैरी लेना है। चलिए 2 डिजिट लिख लिए, 1 कैरी ले लिए। अब आप देखिए कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, 200 में 13 ज्यादा है, तो इसमें 200 में 13 और प्लस कर दीजिए, इसमें और 13 प्लस कर दीजिए। अब कितना हुआ आपका 226। अब आपका हुआ 226। बेस माने थे 200 को ले लीजिए और डिवाइडेड बाय 100, मतलब भागा 100 से कर दीजिए, मतलब 0 0 गया। अब जो आपका गुना आएगा वो यहाँ पे जोड़ दीजिए, मतलब अब देखिए क्या होगा, 2 से गुना करेंगे सबसे पहले 6 को, मतलब 6 दूनी 12, और आपका एक कैरी लिए थे कितना 13, 13 का 1, 13 का 3, एक कैरी, अब कैरी 1 ले लिया। अब चले 2 को 2 से गुना करने, मतलब 2 दूनी 4, और कैरी 1 मेरा कितना 5, कैरी 1 मेरा 5। अब कैरी खत्म। अब आए फिर से 2 से, अब 2 में फिर 2 दूनी 4, यहां 4 लिख दीजिए। यही आपका हो गया स्क्वायर, यही है आपका स्क्वायर। और देखिए कितना आसानी से हम निकाल लिए 213 का स्क्वायर। तो बस इसी को ध्यान देना है, किस तरह कर रहे हैं बस इसको ध्यान दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आपको और क्वेश्चन बता रहे हैं और स्क्वायरिंग बता रहे हैं कि किस तरीके से होगा। आप तो खाली अभी जाने कि 200 के पास में रहेगा, मतलब 200 से प्लस में रहेगा तो किस तरीके से करना है, लेकिन हम आपको आगे का भी बताएंगे, 200 से कम का भी बताएंगे, और 200 का बीच में फंस गया वो भी बताएंगे। तो आप देखते रहिए कैसे करना है। अब चलिए आपको बता रहे हैं अगला। अब देखिए आपका ले लिए 312। अब देखिए अगर 312 फंस गया तो आप क्या कीजिएगा, आप देखिए 312 किसका बेस बनेगा 300 का, मतलब हम 300 बेस बना लिए। चलिए 300 बेस बना लिए, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा, और 12 का आपको स्क्वायर कर देना है, मतलब जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर 144, मतलब हम कितना लिए 44 लिए। कैरी 1 और कैरी 1 जितना ज्यादा उतना जोड़ दीजिए, मतलब कितना हो गया तो 324 हो गया। बेस माने तो 300 को 300 ले लीजिए, बट्टा में 100 कर दीजिए, 0 गया। अब इसको आप गुना कीजिए, मतलब पहले 3 को 4 से करेंगे, पहले 3 को 4 से करेंगे, मतलब 3 4 3 12, और कैरी मेरा 1 था, कैरी मेरा 1 था, तो 12 और 1 13, 13 का 3, फिर कैरी 1, फिर कैरी 1। अब चले 2 से करने, मतलब 3 दूनी 6, और 1 मेरा कैरी था, तो कितना हुआ 7। अब कैरी कुछ नहीं, अब करना है 3 से 3 को, मतलब 3 3 9, आप लिख दीजिए यहां। अब यही तो है आपका स्क्वायर, यही है आपका 312 का स्क्वायर। तो देखें कितना धांसू ट्रिक है, यही है धांसू ट्रिक, इसी को बोलते हैं धांसू ट्रिक। अब देखिए, अब आपको अगला बताते हैं। अब देखिए आपका अगर फंस गया 422 अगर फंस गया तो आपको कैसे करना है। अब देखिए किसके सामने है, सबसे पहले बेस बनाना है, मतलब 400 से सामने है, ध्यान दीजिए 400 से सबसे सामने है, तो जितना ज्यादा है अब देखना है 400 से कितना ज्यादा है, तो 22 ज्यादा है, तो 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर तो सब जानता है, 22 का स्क्वायर मतलब 484, और 84 हमको लिखना है 4 बचा कैरी, 4 बचा वही आपका कैरी। अब जितना ज्यादा है उतना जोड़ देना है, अब जोड़ दिए तो कितना आया 444, और जितना बेस था गुना में बटा 100, 0 0 गया, बचा इतना। अब इसको आपको करना है, मतलब 4 चौके 16, 16 का 16, और कैरी 4 है, मतलब 20, 0 20 का 0, कैरी अब 2। अब अगला करना है 4 चौके 16 और 2 18, 18 का 8, अब कैरी कितना जाएगा 1, कैरी 1। अब फिर से इसको गुना की, 4 चौका 16 और 1 17, यही तो है, यही है आपका स्क्वायर, यही है आपका स्क्वायर। तो इसको ध्यान दीजिए। चलिए अगला। अब देखिए अगर 921 आ गया
921 आ गया। 9 का सीरीज में अगर आपका आ गया तो देखिए 921, 900 के पास, मतलब किसके पास है तो 900 का। तो बेस माने हम 900 को, और कितना ज्यादा है तो 21 ज्यादा है, मतलब आपको पता चल गया 21 ज्यादा है तो 21 का स्क्वायर करना है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो 441 का 41 लिखिए, और 4 जो है वो आप कैरी, 2 डिजिट ही हमको लिखना है ना, 2 डिजिट ही ना हमको लिखना है, तो 41 लिखिए ना, और 4 आपका कैरी। अब जितना ज्यादा है उतना जोड़ दीजिए, जितना ज्यादा है उतना जोड़ दीजिए, मतलब कितना आया तो 942, 942, और बेस मान है 900 को बटा में 100। चलिए अब इसको पहले गुना कीजिए, अब इसको गुना करते जाइए और एक एक लिखते जाइए। अब लिखना है हमको एक एक डिजिट, मतलब 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22 का 2, 22 का 2, अब कैरी 2, अब कैरी 2, अब 9 से 4 को करेंगे, 9 चौका 36 और 2, 36 और 2 38, 38 का 8, 38 का 8 कैरी 3। अब 9 से 9 को, 9 9 81, और 81 और 3 84, तो आप लिख दीजिए 84, 84 लिख दीजिए, यही आपका आ गया, यही आपका आ गया स्क्वायर। तो देखिए हर तरह का जितना भी आपका स्क्वायर है आप देखिएगा, जिसके भी पास में है वो आप देखिएगा इसी तरीका से बनेगा। तो आप करके देखिए, अगर नहीं बना तो फिर आप हमको कहिएगा, सवाल ही नहीं होता है नहीं बनने का। तो चलिए अगला, अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, अगर आपका फंस गया 388 का स्क्वायर, देखिए अब इसको अच्छे से देखिए, आपको हम बताएं पास में होगा तो। अब देखिए इसके पास में कौन है, किसके पास सबसे पास किसका है, अब बताइए। तो 400, आप ध्यान से देखिएगा तो 400 के पास है, देखिए 400 के पास है, मतलब हम बेस 400 माने, देखिए 400 में कितना कम है 12 कम है, तो 400 के पास है ना जी, 400 के पास है ना। अब 450, 350 अगर मानिएगा तो बहुत दूर हो जाएगा, 350 मानिएगा तो बहुत दूर हो जाएगा, तो 350 नहीं मानना है हमको, सबसे कम में मानना है, मतलब 400 के पास है तो हम बेस 400 को माने। अब कितना कम है, अब कितना कम है तो आप ध्यान दीजिए 12 कम है, 12 कम है तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, तो 44 लिखिए और एक कैरी रखिए, 44 लिखिए एक कैरी रखिए, जितना कम है उतना और कम कर दीजिए, जितना कम है उतना और कम कर देंगे। तो आप देखिए यहां से कितना होगा, आप देखें यहां से 376, और जितना हम बेस माने लेकर के 100। अब आपका कट गया, तो आप देखिए अब इसको आप गुना करना है, मतलब पहले से फिर दूसरे फिर तीसरे, मतलब 6 चौका 24 और 1 25, 25 का कितना 5, अब कैरी 2, अब कैरी 2, अब करेंगे 4 को 7 से, तो 7 चौक 28, 28 और 2, 28 और 2 30 का 0, अब कैरी 3, अब करेंगे नीचे वाला को, मतलब 4 से 3 को, 4 3 12, अब 12 3 15, 12 3 15, यही तो आपका हो गया, यही आपका हो गया स्क्वायर, यही आपका हो गया स्क्वायर। तो देखिए हम इससे पहले आपको बताएं कि अगर प्लस में था, मतलब ज्यादा था, 900 से ज्यादा था, 400 से ज्यादा था, 200 से ज्यादा था, तो बताएं। अब इसमें देखिए कम का बताएं, कम का बताएं, मतलब 400 से कम है तो जितना कम है उसका स्क्वायर, ज्यादा था तो जितना ज्यादा था उसका स्क्वायर, इसमें कम है मतलब जितना कम है उतना का स्क्वायर, और उतना ही कम कर दीजिए, इसी संख्या में उतना ही कम कर दीजिए, उसके बाद बेस से गुना कर दीजिए, बटा 100 कर दीजिए आपका, उसके बाद कर दीजिए जैसे हम बताएं आपका आ जाएगा। चलिए अब अगला, अब देखिए मेरे दोस्तों 747 अगर फंस गया, 747 अगर फंस गया बीचों बीच में, तब आपको क्या करना है, तब आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, काहे कि हम हैं आपके पास, आप हम पे विश्वास रखिएगा तो बीच क्या कहीं का भी हम लोग निकाल देंगे, कहीं का भी हम लोग निकाल देंगे, तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए, सब आपको बताएंगे कि किस तरीका से निकालना है, और आप निकाल के देखिएगा आपका आंसर एकदम सही आएगा, आपका स्क्वायर एकदम सही आएगा, आंख बंद करके आप कीजिए। चलिए अब देखिए
747 है। 747 किसके सामने है? तो आप देखिए 750 750 के सामने है, मतलब 750 बेस माने। अब देखिए 750 से कितना कम है? 3 कम है, मतलब 3 कम है तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो 9 लिखें। लेकिन हमको तो लिखना है 2 डिजिट में, 2 डिजिट में, इसीलिए इसके पहले एक और जीरो बैठा देंगे। 2 डिजिट में लिखना है तो जीरो हम एक बैठा देंगे, तो आपका 2 डिजिट बन गया। अब जितना कम है उतना इसमें कम कर दीजिए, मतलब कम कर दीजिए, तो आपका कितना होगा? 744। 744। अब गुना किससे करना है? तो जितना हम बेस माने हैं बटा 100, बटा 100। जीरो से गया, अब 15 से काटिए तो आपका हो जाएगा 15 बार। 5 से काटिए 15 बार में, अब 5 दूनी 10, 2 बार में। अब इसको काटिए, इसको काटिए, 3 7 2, आपका इतना। अब आपको करना है गुना। अब तो आप गुना कर ही सकते हैं, टेबल तो आप जानते ही होंगे 20-22 तक, आराम से कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा। मतलब 15 दूनी 30, पहले करें 15 से 2 को, मतलब 15 दूनी 30, तो 30 का कितना हमको जीरो लिखना है, 30 का जीरो लिखना है, और कैरी 3। अब करेंगे 15 से 7 को, तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और 3 108, 108 का 8 लिखें। अब कैरी हमको एक ही डिजिट ना लिखना है, 3 डिजिट है, एक ही डिजिट लिखना है, मतलब 8। अब कैरी हमको 2 डिजिट, मतलब 10, कैरी हमको 10 लेना है। अब 15 से 3 को करेंगे तो 15 3 45 और 10 55, आप 55 लिख दीजिए, 55 लिख दीजिए। यही आपका स्क्वायर, यही आपका स्क्वायर। आप करके देखिएगा, नहीं आएगा तब हमको बताइएगा। चलिए सही है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपका 648 फंस गया, बीचों बीच में है ना, 648 बीचों बीच में फंस गया, मतलब 650 के पास है, तो हमको अब बेस मानना है किसको? 650। जिसके पास उसको बेस। अब जितना कम है उसका स्क्वायर, तो कितना कम है? तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4, सिंगल डिजिट है, इसीलिए हमको सिंगल डिजिट। खाली मत लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले डबल बनाइए उसको, मतलब सिंगल डिजिट है तो उसको जीरो बैठा दीजिए, डबल डिजिट बन गया। अब हमको चलना है अगला में। अगला क्या बोल रहा है कि जितना कम है, जितना कम है उतना कम कर दीजिए, मतलब 2 कम कर दीजिए, तो आपका कितना होगा? तो आपका हो जाएगा 646। अब गुना कर दीजिए, जितना बेस माने हैं कितना, भागा 100। इसको काटिए, इसको काटिए। अब आ जाइए, 5 बार में काटे 13 2, अब फिर 2 से काटे 323। अब तो आप गुना कर सकते हैं 23 को। अब इतना छोटा कैलकुलेशन को इतना छोटा कर दिए कि आप आराम से गुना कर लीजिएगा, बड़ा करने का जरूरत ही नहीं है। अब 3 से करेंगे तो 13 3 39, और 39 कैरी तो कुछ हिले नहीं है, तो 39 का 9। अब कैरी 3, अब कैरी 3, अब 13 को 2 से करेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 और 3 29, 29 का 9, 29 का 9, कैरी 2, कैरी 2। अब 13 3 फिर 39, 13 3 39 और 2 41। यही है आपका स्क्वायर, यही है आपका स्क्वायर। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए कैलकुलेटर से यही आएगा। चलिए अब आप देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपका 938 का स्क्वायर आपका अगर पूछ दे, 938 का स्क्वायर पूछ दे, तो आपको कैसे करना है? बीचों बीच में है, मतलब 900 और 950 का बीच में है, मतलब सामने किसका है? तो देखिए आप 950 का, मतलब बेस बनाए हम 950 को, बेस बनाए 950 को। अब इसमें कितना कम है? अब इसमें कितना कम है? तो 12 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर, जितना कम है उसका स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर 144, तो 44 हम लिखेंगे, 44 लिखेंगे। एक बच गया, मतलब एक कैरी, एक बच गया, मतलब एक कैरी। अब जितना कम है उतना इसमें घटा देंगे, मतलब उतना ही घटा देंगे। तो अब इसमें उतना घटाएं तो कितना हो गया? 226। अब 926, अब 926 आया, इसको गुना करेंगे किससे? जो हम बेस बनाए हैं, जो हम बेस बनाए हैं, मतलब बेस बनाए 950 को बटा 100, कट गया। अब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10
और ऊपर वाला आपका कटेगा 19 बार में, तो आपका अब 19, अब नीचे को काटिए फिर से, मतलब 4 6 3 463। अब 463 कट के अब तो आपको गुना करना पड़ेगा, अब तो आपको गुना करना पड़ेगा। तो आप कोई जरूरी नहीं है इतना बड़ा का आप कैलकुलेशन कीजिए, आपको कैलकुलेशन भी आपको बहुत आराम से हम बता रहे हैं। तो आप देखिए टेबल आपको याद होगा, 19 20 25 तक का तो हर किसी को याद रहता है, उससे ज्यादा आपको याद भी नहीं करना है। आप देखिए 19 से पहले 3 को करेंगे तो 19 दिया कितना होता है 57, और 57 और एक मेरा कैरी था तो कितना हुआ 58, 58 का 8, 58 का 8। अब कैरी कितना 5, तो कैरी 5। अब कीजिए 19 को फिर 6 से, 19 को कीजिए फिर 6 से, तो कितना होगा 19 6 का 114, 19 6 का 114 और आपका कैरी 5, तो उसको जोड़ दीजिए, मतलब 114 और 5 119 का 9, 119 का 9 कैरी अब 11। हमको लिखना है सिर्फ एक डिजिट, इसीलिए एक डिजिट बचा जो वो कैरी, वो बचा जो वो कैरी। अब आप आ जाइए 4 में, मतलब 19 चौका 76, 19 से 4 को गुना करिएगा तो 19 चौका 76 और आपका 11 प्लस में है, तो देखिए आपका क्या होगा, देखिए आपका यही बना, मतलब यही है आपका स्क्वायर और यही है आपका ट्रिक। तो आप देखिए इसको अच्छे से और इसी तरीका से कीजिए। अब चलिए एक और दिखाते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपको दे दे कि 842 का स्क्वायर निकालिए, अब इसको कम समय में कैसे करना है, मतलब आपको क्या बताएं, सबसे पहले बेस मानना है, किसके बीच में है 800 और 850, तो किससे सामने है 850 से, मतलब 850 बेस माने, 850 बेस माने। अब देखिए कितना कम है 8, अब जितना कम है उसका स्क्वायर मतलब 64। अब आपका 64 मतलब 2 डिजिट आपका कंप्लीट, कोई कैरी नहीं है। अब जितना कम है उतना ही इसमें घटा देना है, मतलब कितना हुआ 834, और 834 को अब गुना करना है किससे, जिसको बेस माने हैं, बटा में 100 काटिए, 5 दूनी 10, 17 5 85, अब 2 से काटिए 4 1 7, 700 417। अब आपको देखिए गुना करना है, आपको गुना करना है, टेबल आपको जानकारी रहना चाहिए, आपको हम बताएं ही टेबल बहुत जरूरी है, टेबल बहुत जरूरी है, और टेबल जो है बच्चा आपको याद रखता है। तो अब देखिए 17 से आप गुना करने का भी तरीका आप जान लीजिए। चलिए 17 साथे कितना होता है, तो 119, 17 साथे 119 और कैरी मेरा कुछ नहीं है, मतलब 9, एक ही डिजिट लिखना है बच्चा, 11 को हम कैरी ले लेना है, और अब दूसरा से गुना करेंगे, मतलब 17 1 17 और उसमें जोड़ देंगे कितना 11 जोड़ देंगे तो कितना 28 का 8। अब कैरी मेरा 2, अब 17 को 4 से करेंगे तो 17 चौका कितना होता है 68, और 2 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 70, 68 और 2 70, और आपका आ गया यही, आपका आ गया स्क्वायर यही, मतलब आपका स्क्वायर यही है, और यही तरीका है आपको बनाने का। तो दोस्तों आज आपको हम बताएं, आप करके देखें, अगर जहां आपको दिक्कत होगा आप हमको कमेंट कीजिए कहां दिक्कत है, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो भी आप कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, धांसू ट्रिक, यही होता है धांसू ट्रिक, इससे धांसू कुछ नहीं है, और यह है भारतीय ट्रिक जो हमेशा जीवन भर लाइफ टाइम साथ देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आपसे कल मिलते हैं, मतलब कुछ नया ट्रिक के साथ, कुछ नया वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, कुछ नया ट्रिक के साथ। तो आप इस वीडियो को भी शेयर करें, आप अपने दोस्त भाई बंधु सारे को, जिनको किसी न किसी आदमी को ये जरूर याद रहना चाहिए, हर किसी को याद रहना चाहिए, तो सबको आप शेयर कीजिए। चलिए ओके, थैंक यू, बाय।